कभी सोचा है कि भारत की एक सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति की जड़ें हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन ग्रीस में हो सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी यूनानी चिकित्सा के दिलचस्प सफर और इसके पीछे के गहरे विज्ञान को समझते हैं। तो इस कनेक्शन का सबसे बड़ा सुराग कहाँ मिलता है? अरे इसके नाम में ही। यूनानी शब्द असल में यूनानी से आया है, जिसका अरबी और फारसी में सीधा सा मतलब होता है ग्रीक। बिल्कुल सही, इसका नाम ही है ग्रीक चिकित्सा, और यहीं से इसकी पूरी कहानी शुरू होती है। तो जरा सोचिए, ये ज्ञान का सफर कितना कितना लंबा रहा होगा। इसकी शुरुआत हुई प्राचीन ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स की टीचिंग से। वहां से ये ज्ञान पहुंचा मध्य युगीन अरब, जहां इब्न सीना जैसे महान हकीमों ने इसे और निखारा, और फिर आखिरकार ये भारत आया, जहां ये हमारी संस्कृति में ऐसे घुल मिल गया जैसे हमेशा से यहीं का हो। यूनानी चिकित्सा का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। ये कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर हर चीज का एक परफेक्ट बैलेंस है, और बीमारी वो कुछ और नहीं, बस इसी बैलेंस का बिगड़ जाना है। तो ये संतुलन आखिर है क्या? यूनानी के अनुसार इसका राज एक नंबर में छिपा है, 4। जी हाँ, सिर्फ एक नंबर। और यही वो अंक है जो इस पूरी चिकित्सा पद्धति की नींव है। देखते हैं कैसे। तो ये 4 का सिद्धांत, ये ह्यूमर्स या जिसे अखलात कहते हैं, उस आइडिया पर बेस्ड है। माना जाता है कि हमारे शरीर में 4 मेन लिक्विड्स होते हैं। खून यानी दम, जो गर्म और नम है। कफ यानी बलगम, जो ठंडा और नम है। पीला पित्त यानी सफरा, जो गर्म और सूखा है। और काला पित्त यानी सौदा, जो ठंडा और सूखा है। जब तक ये चारों एकदम सही मात्रा में और बैलेंस्ड रहते हैं, हम स्वस्थ हैं। सिंपल। और बात यही खत्म नहीं होती। यूनानी के अनुसार हम में से हर किसी का एक यूनिक, एक अलग ही स्वभाव या मिजाज होता है। कोई गर्म तासीर का होता है तो कोई ठंडा। यूनानी का असल लक्ष्य किसी बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि हर इंसान के इस अनोखे मिजाज को वापस संतुलन में लाना है। यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यूनानी का मानना है कि असली डॉक्टर तो हमारा शरीर खुद है, जिसे वो तबीयत कहते हैं। दवाइयाँ सिर्फ इस अंदरूनी हीलिंग पावर को जगाने का, उसे सपोर्ट करने का काम करती हैं, उसकी जगह लेने का नहीं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में एक हकीम इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करता कैसे है? मतलब उनके पास तरीके क्या क्या होते हैं? चलिए अब ये जानते हैं। तो एक यूनानी हकीम के पास इलाज के 4 मेन रास्ते होते हैं। पहला है इलाज बिल तदबीर, जिसमें शरीर की बाहरी देखभाल की जाती है। दूसरा है इलाज बिल ग़िज़ा, यानी खाने पीने से इलाज। तीसरा है इलाज बिल दवा, जिसमें कुदरती दवाओं का इस्तेमाल होता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो चौथा रास्ता है इलाज बिल यद, यानी छोटी मोटी सर्जरी। जो पहला तरीका है रेजिमेंटल थेरेपी, वो काफ़ी हैंड्स ऑन है। सोचिए, इसमें मालिश है, कपिंग है, एक्सरसाइज है। इन सारी तकनीकों से शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए ना, उन्हें बाहर निकाला जाता है, और जो बैलेंस बिगड़ गया है उसे सीधा सीधा ठीक किया जाता है। दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी तरीका वो है डाइट थेरेपी। यूनानी में तो कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। और यहाँ तो भोजन को ही सबसे बड़ी दवा माना जाता है। हर मरीज के मिजाज के हिसाब से एक खास डाइट बनाई जाती है। फिर आती हैं दवाएं, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम आज जानते हैं। यूनानी में दवा का मतलब है सीधा प्रकृति का खजाना, जड़ी बूटियां, खनिज और दूसरी कुदरती चीजें, जिन्हें शरीर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि यूनानी सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही सीमित नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर ये इलाज बिल यद, यानी छोटी मोटी सर्जिकल प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल करती है, जो इसे एक पूरी तरह से कंप्लीट मेडिकल सिस्टम बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये आज के इस हाईटेक दुनिया में भी इतनी पॉपुलर क्यों है? इस प्राचीन ज्ञान में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है? इसके टिके रहने के कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये बीमारी होने के बाद इलाज करने से ज्यादा उसे रोकने पर, एक अच्छी लाइफस्टाइल पर जोर देती है। दूसरा, इसका नेचुरल और होलिस्टिक अप्रोच शरीर को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखता है। इसीलिए ये गठिया और अस्थमा जैसी क्रॉनिक बीमारियों में अक्सर बहुत कारगर साबित होती है।
और वो भी बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस हाईटेक मेडिसिन की दुनिया में हम एक ऐसी प्रणाली से क्या सीख सकते हैं जिसने 2000 से भी ज्यादा सालों से सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता दी है, प्राकृतिक संतुलन। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजने की जरूरत है।